हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वह है मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार से आएगा बच्चों। मानव के जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं वो होते हैं वृक्क या गुर्दे या किडनी, जिनको हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब और हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, ये रुधिर से छानकर हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं गुर्दे। तो बहुत काम की चीज होती है हमारे शरीर में। तो गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो ये जो मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं, ये प्रमुख उत्सर्जी अंगों में से एक हैं। हालांकि फेफड़े भी हमारे उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी हमारा उत्सर्जी अंग है, वृक्क भी हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं बच्चों। तो लेकिन प्रमुख उत्सर्जी अंगों की अगर बात करें तो प्रमुख उत्सर्जी अंगों में वृक्कों का ही नाम आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो वृक्क होते हैं ये हमारे एक जोड़ी होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी वृक्क होते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। इसको पूरी लाइन लिख सकते हो आप, मैं मेन पॉइंट लिखवा देता हूँ। एक जोड़ी होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं ये किस जगह स्थित होते हैं इसको भी समझ लीजिए। ये स्थित होते हैं उदर गुहा में, जो हमारे पेट में, उदर कहते हैं पेट को। ठीक है, पेट के अंदर उदर गुहा में जो खाली स्थान है वहां पर उदर गुहा में स्थित होते हैं, जहां पेट स्थित होता है। ठीक है, उदर गुहा में स्थित होते हैं। वो भी कहाँ होंगे? रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। जो रीढ़ की हड्डी होगी ये, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी के यानी कि कशेरुक दंड के दोनों ओर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये दोनों ओर स्थित होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं गाइस। और इनका आकार कैसा होता है? ये सेम के बीज के आकार के होते हैं। ये प्रत्येक वृक्क कैसा होगा? सेम के बीज के आकार का, या काजू के आकार का भी लिख सकते हो। बीज के आकार का होता है प्रत्येक वृक्क। ठीक है, ऐसा होगा जैसे सेम का बीज होता है ना। तो इस तरह से ये प्रत्येक वृक्क होगा। अभी हम बनाएंगे इसको। इसकी अगर हम बात कर लें लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो प्रत्येक वृक्क जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और चौड़ाई कितना होती है? चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। ये चौड़ा होता है प्रत्येक वृक्क। ठीक है, बायां वृक्क जो होता है वो दाएं वृक्क से, एक बात और लिख सकते हैं, बायां वृक्क, दो वृक्क होते हैं ना बाईं तरफ और दाईं तरफ, तो बायां वृक्क दाएं वृक्क से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। दाएं वृक्क से थोड़ा ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है। इस तरह से आप लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और हम आगे देखते हैं वृक्क के भागों से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और इस पेज को आगे की ओर करते हैं। तो एक दो चीजें और बाद में लिख देंगे, पहले देख लीजिए वृक्कों की मैं संरचना बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वृक्क कैसे होंगे, यहाँ पर हम वृक्कों की संरचना बनाएंगे। तो ये वृक्क जो होंगे सेम के बीच के आकार के होंगे। ये दायां वृक्क होगा और ये होगा बायां वृक्क। अभी जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि, ठीक है, ये होता है बायां वृक्क यानी लेफ्ट किडनी, और ये है दायां वृक्क बच्चों। ये है दायां वृक्क यानी कि राइट किडनी। ओके, और दोनों वृक्कों के ये कैसे होते हैं? बाहर की ओर से उत्तल होते हैं। ये मतलब एक साइड से होंगे, इधर की साइड से होंगे उत्तल, और दूसरी साइड से, अंदर की साइड से होंगे ये अवतल। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनके ऊपर, प्रत्येक वृक्क के ऊपर क्या होती है? कैप जैसी संरचना होती है। ये कैप लाइक संरचना होती है, जैसे कैप लगा रहता है। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो प्रत्येक वृक्क के ऊपर क्या पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि लगी रहती है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ऐसे ही चित्र बनाना है, बहुत आसान है बनाना। इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि लगी रहती है बच्चों। और साथ ही साथ इसके अंदर के भाग को, ये जो अंदर का भाग है धंसा हुआ, इस धंसे हुए भाग को हाइलस कहते हैं। इस हाइलस वाले भाग से क्या निकलती हैं? मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। ये
दो मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। इसमें देखो मैंने इसको ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला बनाया है। तो ऊपर का चौड़ा भाग इसका कहलाता है मूत्रवाहिनी का पेल्विस। इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर के चौड़े भाग को क्या कहते हैं? पेल्विस। और नीचे के ये दोनों भाग कहलाएंगे मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी इससे निकलती है, ठीक है, इसके धसे हुए भाग से। और धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? हाइलस। इसके धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? हाइलस कहा जाता है। ये आपको वृक्क की संरचना में लिखना होता है, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, हाइलस कहते हैं। और ये दोनों मूत्रवाहिनियां जिस संरचना में खुलती हैं गाइस, उसको मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। तो ये दोनों वाहिनियां मूत्राशय में आकर खुलती हैं, ठीक है। और मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसमें ये मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है गाइस। और यहाँ से बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, धमनी और वृक्कीय शिराएं भी निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकलती हैं वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिराएं। देखो ये हो गई वृक्कीय धमनी, और यहाँ से ही ये इसका संबंध इससे भी होता है। ये दोनों जुड़ी रहती हैं, वृक्कीय धमनी और शिराएं निकलती हैं। तो वृक्कीय धमनी बना दिया मैंने इसको। और एक और मैं इसके साथ साथ मैं आप लोगों को देखिए दूसरे कलर से बना देता हूँ इसको। और दूसरी निकलती है ये वृक्कीय शिरा। चलिए मैं येलो से ना बना करके ग्रीन से बनाता हूँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा येलो कलर। और दूसरी निकलती है वृक्कीय शिरा, ओके। ये भी यहाँ से निकलती हैं। तो वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिराएं यहाँ से निकलती हैं, ओके। ये मैंने देखिए वृक्कीय शिराएं बना दी ग्रीन वाले पार्ट से। ये वृक्कीय शिरा निकलती है इससे, ओके। और ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये वृक्कीय धमनी निकलती है। दोनों के नाम लिख देता हूँ। चलिए ग्रीन वाले का नाम लिख देता हूँ, वृक्कीय शिरा निकलती हैं, वृक्कीय शिराएं। और यहाँ से ये निकलता है, रेड वाला पार्ट निकलता है, रेड वाली ये वृक्कीय धमनी निकलती है, ठीक है, वृक्कीय धमनी। तो इस तरह इसकी संरचना ये हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है। संरचना तो कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें हम और क्या चीजें लिख सकते हैं, तो वो आप लिखेंगे बच्चों। क्या क्या लिखना होता है? तो प्रत्येक वृक्क बाहर की ओर उत्तल एवं अंदर की ओर धंसा होता है। अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। धसे हुए भाग को हाइलस कहते हैं। धसे हुए भाग को हाइलस कहा जाता है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, हाइलस कहते हैं। हाइलस से यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, हाइलस से वृक्कीय धमनी, शिरा, वृक्कीय धमनी, शिरा एवं मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी निकलती, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसकी थ्योरी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ कक्षा 10 में अगर इसकी संरचना आ जाती है कि आप लोगों को क्या बनाना है, वृक्क की संरचना बनानी है, यानी वृक्कों की संरचना या मानव के उत्सर्जी अंगों का चित्र बनाना है या उत्सर्जी तंत्र का, तो आप लोग प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी ही होती है, तो आप लोग किडनी का ही चित्र बनाएंगे बच्चों। चलिए तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।